हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से एक नए वीडियो में मैं बसंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग संस्कृत से कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम बोर्ड में आने वाला है, ठीक है। और ये देखने को मिलेगा आपको एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ मैंने क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है, ठीक है। और एक प्रमाण पत्र है और एक मित्र के पास पत्र है और कुछ संस्कृत का अनुवाद है। इसको आपको ज़रूर से ज़रूर करके जाना है, क्योंकि जो जितना मैंने सिलेक्शन किया है क्वेश्चन का, ये आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे। अगर इतना कर लेते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कम से कम 16 मार्क्स का ये दिलाएगा, ये 4 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का और ये 6 मार्क्स का, ठीक है। इसके अलावा आप 1 नंबर का सारा क्वेश्चन आप बढ़िया से कर लेते हैं तो आपको बहुत बढ़िया से एग्जाम निकल जाने वाला संस्कृत का, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए पहले बढ़ते हैं, हम लोग प्रश्नों के उत्तर देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न आपका आने का संभावना है एग्जाम में, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, उपनयन संस्कार का वर्णन करें, ये आपको करके जाना है। दूसरा, पंडित कौन है। तीसरा, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का वर्णन, जो आपको पाटलिपुत्र वैभवम पाठ है उसको आपको वर्णन करना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा के आधार पर राम परवेश राम के परिवार का वर्णन करना है कि राम परवेश राम के परिवार में जो 4 सदस्य थे, 4 सदस्य कौन कौन थे उनके बारे में वर्णन करना है, ठीक है। ये कर्मवीर कथा बढ़िया से इसको पढ़ लेना है, पढ़ करके इसका परिवार के बारे में वर्णन कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सात्विक दान क्या है, ठीक है। तो सात्विक दान क्या है, आपको इसको करके जाना है क्वेश्चन को, ठीक। अगला, शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी। शक्र को मैं बता दूं, शक्र मतलब क्या होता है, यानी इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी थी। तो आप पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा, तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विद्वान मृत्यु को कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगला, मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। जो आपका मंत्री वीरेश्वर हैं, यानी अलस कथा में, कि अलस कथा पाठ के आधार पर इसको क्वेश्चन को चुना गया है कि जो उसमें जो मंत्री वीरेश्वर थे अलस कथा पाठ में, उनकी विशेषताओं के बारे में वर्णन करना है कि आखिर वो स्वभाव के कैसे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मधुरा बीजम महाकाव्य का वर्ण विषय क्या है, ठीक है। मधुरा बीजम के बारे में इसको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णम पाठ में रामचंद्र जी ने सीता को किन किन शब्दों से संबोधित किया है। तो मंदाकिनी वर्णन पाठ से रिलेटेड है ये, इसको भी आपको कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, समवर्तन संस्कार का वर्णन करें। समवर्तन संस्कार क्या होते हैं, जो हमारे पाठ में संस्कार के बारे में है। तो 16 संस्कार में कौन कौन संस्कार होते हैं, ठीक है। जन्म से पहले कितने होते हैं, जन्म के बाद कितने होते हैं, ठीक है। इसके बाद मृत्यु के बाद भी होते हैं, विवाह संस्कार भी होते हैं। तो जो 5 प्रकार के जो मुख्य रूप से संस्कार हैं, ठीक है, उस संस्कार को आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। तो उसमें आपको एक मिलेगा समवर्तन संस्कार, उसको आपको तैयारी कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अलस कथा में आग क्यों लगाई गई, ठीक है। जो मंत्री वीरेश्वर के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो मंत्री वीरेश्वर, इसमें अलस कथा में आग क्यों लगाई गई, आखिर उसको क्या कारण था कि अलस कथा जो पाठ है, अलस कथा पाठ में आग लगाई दी। मतलब अलस कथा जो आलसी थे, जहाँ आलसी रहते थे, उस आलसियों के जगह पे आग क्यों लगाई गई थी, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है, समझाना है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा संस्कार में कौन कौन संस्कार होते हैं, ठीक है। तो मैंने संस्कार की बात कर रहा था, तो इसमें शिक्षा संस्कार है, शिक्षा संस्कार में कौन कौन संस्कार आएंगे इसको आपको मेंशन करना है, लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजशेखर ने पटना को किस रूप में स्मरण किया है, ठीक है। तो इसको आपको करके जाना है। ध्यान रखना, वेदांग कौन कौन से हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है, ठीक है, 6 हैं। तो कौन कौन है और इनमें से वेदांगों के नाम भी लिखने हैं, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है कि वेदांग से एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मूर्ख किसे कहा जाता है, यानी वह व्यक्ति कौन सा व्यक्ति है जो मूर्ख कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बिना बुलाए चल जाता है, बिना बोले बोल देता है, ठीक है। इस तरह से आपको मेंशन करना है कि मूर्ख किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया, ठीक है। व्याघ्रपथिक कथा से इसको लिया गया है। व्याघ्रपथिक कथा में जो बाघ और पथिक के बीच में जो वार्तालाप हो रही है उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो बाघ ने अपने आप को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क दिया ताकि पथिक क्या करे, उस पर विश्वास कर ले, ठीक है। अगला, मूल संकर में वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ। ये इतना क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर करके जाना है। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन को आंसर को राइट डाउन करना है तो आपको इतना जरूर क्वेश्चन करना है। इसके बाद परित्याग प्रमाण पत्र, अगर आपसे स्कूल कहीं पे अगर जा रहे हों या स्कूल से आपको टीसी लेना हो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना हो, ठीक है, तो उसको परित्याग प्रमाण पत्र कहते हैं। तो परित्याग प्रमाण पत्र अगर आपको लेना है विद्यालय से, तो उसके लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र आपको इसे करना है। तो आपको इस तरह से लिखना होगा, ठीक है।
जरूरी नहीं है कि आपको यही आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड आएगा, जरूर आएगा, इसको आपको करके जाना है। ठीक है, कह दिया है सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राम जानकी हाई स्कूल उदौतनगर आरा। ठीक है, मैंने खुद से उसको बना कर किया है जिस स्कूल में मैं पढ़ता था। ठीक है, तो अगला आगे कह दिया है महाशय सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन यह है यतम अहम भवतम विद्यालयस्य छात्रमस्मि, यानी मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ। मम पितु, जो मेरे पिता हैं, अत्रतः मैंने यहाँ से स्थानांतरम भवति, मैंने यहाँ से उनका स्थानांतरण हो गया, मैंने एक जगह से वो दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, तो मम पितु मेरे पिता तत्र स्थानांतरम भवति अस्ति भवित अस्ति, मैंने यहाँ से स्थानांतरण हो रहा है। इस तरह से अस्मात् कारणम, इस कारण से, अहम पिता सह देहली नगरे, मैं पिता के साथ कहाँ जा रहा हूँ, दिल्ली नगर में जा रहा हूँ, जाऊँगा, गमिष्यामि है यहाँ पे, जाऊँगा। ठीक है, अतः मह्यम विद्यालय से प्रमाण पत्र तत्वा माम अनुग्रहन्तु, इसलिए मुझे आग्रह है, मेरा आग्रह है आपसे कि मुझे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र देने का कृपा प्रदान करें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तिथि लिख देना है जो आपको डेट है। इसके बाद यहाँ पे जो आपको टाइटल लिखा जाता है वो आप टाइटल कह रहे हैं, यहाँ पे जो लास्ट में आपको मेंशन किया जाता है भवदेश यानी आपका आज्ञाकारी छात्र। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है जरूर। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होता है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूछेंगे जरूर। ठीक है, और इसके अलावा और भी इसी से रिलेटेड आपको पूछ सकता है, लेकिन इतना आपको मेंशन करना है। अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक और इतना मेंशन कर भी देंगे थोड़ा सा लिख करके, तो आपको मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है, नहीं करता है, कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, 4 नंबर का होगा तो 3 नंबर आपको जरूर मिल जाना है। आगे मित्र के पास पत्र लिखना है, जिसमें यात्रा का, कहीं भी आप यात्रा कर रहे हो, यात्रा को देखते हुए आपको उसमें वर्णन करना है। मित्र के पास पत्र लिखना है कि मित्र मैं यहाँ पे गया था, यहाँ का ये जगह ऐसा था। ठीक है, उसी पे मैंने क्या किया है, एक मेंशन कर दिया है यात्रा को देखते हुए, जैसे कि प्रिय मित्र नमस्ते, इस तरह से आपको लिखना है मित्र के पास कि प्रिय मित्र नमस्ते। यहाँ पे कहाँ से आप मेंशन कर रहे हैं, कहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं, उसको आप मेंशन करेंगे और डेट डाल देंगे। ठीक है, आगे भवतम पत्रम प्राप्तम अहम, मतलब कि पत्र, तुम्हारा पत्र मुझे प्राप्त हुआ, मैं स्व परिवार से यात्रा वर्णन करोति। इसे क्या कर रहा है, इसके बाद क्या कर रहा है, अहम मैं अपने परिवार के यात्रा का वर्णन करता हूँ। ठीक है, अहम च माम परिवार पाटलिपुत्र भ्रमण करोति, मैं और मेरा परिवार, मम च अहम परिवार, मैं और मेरा परिवार कहाँ पे, पाटलिपुत्र भ्रमण, पाटलिपुत्र मतलब ये पटना भ्रमण करने जा रहे हैं या करते हैं। पाटलिपुत्र में विशाल उद्यानम, बहुत बड़े बड़े विशाल उद्यान हैं, बगीचे हैं, गोलगृहम घर है, सचिवालय, तारामंडल, गांधी मैदान, भ्रमण करोन, वहाँ पे हमने क्या किया, भ्रमण किया। इस तरह से वयम यात्रा सफलम अस्ति, इस तरह से हमारा जो यात्रा है वो सफल है। इसके बाद तो मित्र, यहाँ पे नाम मेंशन कर देना है। इस तरह से आपको क्या करना है, मित्र के पास पत्र जो है आपको बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, आगे संस्कृत अनुवाद में देख लें तो संस्कृत अनुवाद इतना तो जरूर आपको करके जाना है। ठीक है, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, इसमें से आपको 5 या 6 आपको मेंशन करने होते हैं, बनाने होते हैं, तो आपको जरूर से जरूर कर लेंगे। ठीक है, जो पहला है, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। ठीक है, दूसरा सदा सत्य बोलना चाहिए। तीसरा, राजा गरीबों को वस्त्र देता है। चौथा, परिश्रम से सफलता मिलती है। मुझे लड्डू अच्छा लगता है। बिहार की राजधानी पटना है। गंगा हिमालय से निकलती है। तुम्हारा नाम क्या है। तालाब के चारों ओर वृक्ष है। राजा निर्धनों को वस्त्र देता है। मैं 10वीं वर्ग में पढ़ता हूँ। मोहन कान से बहरा है। राधा पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है। अगला, गांव के दोनों ओर वृक्ष है। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। यानी मैंने 15 को मेंशन किया है, 15 में से आपको 6 कर लेना, 15 का 15 कर लेना है और 15 में से 6 आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको बहुत बढ़िया से एग्जाम क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और इसके अलावा और भी एक और वीडियो में डालूंगा थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा, मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो इतना जो मैंने क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है, इतना जरूर करके जाएं। ठीक है, तो चलिए, अब अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका क्या करें, फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।